और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ इंदौर के परदेसीपुरा थाना का है, जहां आगामी त्योहारों पर सुरक्षा के मद्देनजर करीब 20 से अधिक बदमाशों को शुक्रवार के दिन बुलाया गया था। इस दौरान इनसे पूछताछ कर डोजियर फॉर्म भी भरवाए गए ताकि ये लोग कोई वारदात ना करे। इस फॉर्म भराई की रस्म के बाद अब फोटो खिंचाई की जा रही थी, तब पुलिस तो मुस्कुरा ही रही थी, कुछ बदमाशों ने भी मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए। यातायात पुलिस ने इंदौर शहर के बिगड़ते यातायात को संतुलित करने के लिए अब अपने साथ ट्रैफिक मार्शल वॉलेंटियर भी नियुक्त कर लिए हैं, जो विभिन्न मार्गों पर तैनात रहकर सुचारू यातायात के संचालन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में 3 इमली चौराहा से अग्रसेन चौराहा तक बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए 12 ट्रैफिक मार्शल वॉलेंटियर नियुक्त किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त यातायात आनंद कलादगी के मार्गदर्शन में सुचारू यातायात के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर शहर की खस्ताहाल सड़कों के पेचवर्क के लिए अब कई नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इंदौर शहर की खस्ताहाल सड़कों के पेचवर्क के लिए अब नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मिट्टी और धूल की कोई समस्या नहीं होगी। मरम्मत के तुरंत बाद सड़क पर ट्रैफिक चलाया जा सकता है। यहाँ प्रक्रिया तेज, साफ और टिकाऊ है। सर्वा शगुन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कंपनी ने जम्मू कश्मीर, पंचकुला और गोवा जैसे राज्यों में भी यह तकनीक इस्तेमाल की है और 100% सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। कंपनी की मशीनें पहले सड़क की सफाई करती है और फिर हाई प्रेशर के जरिए मिक्सिंग मटेरियल को सड़क पर बराबर तरीके से फैलाया जाता है। इस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़क की मजबूती बनी रहती है। फिलहाल नगर निगम के निर्देश पर निगम अधिकारी शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों की निगरानी कर रहे हैं और जहां भी जरूरत है वहां यह तकनीक अपनाई जा रही है। अगर यह तकनीक शहर में सफल रहती है तो आने वाले समय में शहर की सड़कें पहले से कहीं बेहतर और टिकाऊ बन सकती है। सर ये टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे तो कोई पॉल्यूशन नहीं निकलता, मिट्टी धूल का कोई ज़्यादा सा दिक्कत नहीं होती है। और इससे हमारा जो रैपिड सेटिंग एमल्सन लगाया जाता है, इससे साथ साथ ट्रैफिक चला दिया जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती, साथ साथ सेटिंग हो जाता है और पेच वर्क बढ़िया हो जाता है। इससे चलने में लोगों को दिक्कत नहीं आती। पहले भी किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया आपने? जी, कहाँ किया है, किस तरह के परिणाम देखना? 100% परिणाम आया है सर। जम्मू एंड कश्मीर, पंचकुला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम किए हैं और हमारी गोवा साइड भी चल रही हैं, तो ऐसा रिजल्ट तो अभी तक 100% का ही आ रहा है। उपयोग इसके सर सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें इतना प्रेशर से, हैवी प्रेशर से जो है इसकी क्लीनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होती है। इसके बाद जो इसका प्रेशर है, उसके प्रेशर के माध्यम से एग्रीगेट जाता हुआ, मिक्सिंग मटेरियल सब इसी से जाता हुआ प्रॉपर प्रेशराइज से होता है। ये कम से कम 10 स्क्वायर मीटर विद इन 30 या 45 मिनट्स में पूरा कर देता है। क्या फीचर रहता है इस तरह की? फ्यूचर अच्छा रिजल्ट रहता है सर। पेच वर्क अभी तक तो कोई डैमेज हुआ नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है सर। अभी कहाँ काम किया जा रहा है, आगे क्या रहेगा? अभी सर जो सर बता रहे हैं हेमंत सर, जहाँ भी जो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं जोनल अधिकारी, जहाँ जहाँ मुझे लोकेट कर रहे हैं वहाँ वहाँ हम काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। मेरी कंपनी का नाम सर्वा शगुन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। शुक्रवार को महिलाओं ने करवा चौथ पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस अवसर पर बाजारों में खासी भीड़ रही, विशेषकर सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर महिलाओं का हुजूम दिखाई दिया। वहीं ब्यूटी पार्लर पर भी लंबी वेटिंग देखी गई। महिलाओं को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन सजने संवरने में महिलाएं पीछे नहीं रहती। करवा चौथ पर सुहागिनों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, जिसके चलते श्रृंगार करने के साथ ही तरह तरह के पकवान आदि बनाकर अपने पति की लंबी आयु के लिए वे निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के त्योहार की आहट से इंदौर के ब्यूटी पार्लरों में हलचल बढ़ गई है। शहर के पार्लरों में भी पहले से भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और कई पार्लरों में 9 और 10 अक्टूबर तक के सभी स्लॉट भर गए। ब्यूटी पार्लर संचालिका के अनुसार अधिकांश महिलाएं लाइट मेकअप पसंद करती है। हम इवेंट रखते हैं, उसमें जाएंगे अभी सब रेडी होके यहाँ से, मैम के यहाँ से, और वहाँ फुल एंजॉय, गेम्स वगैरह रहेंगे। इस तरीके से हम पूरा ग्रुप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। करवा चौथ हर फीमेल के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, क्योंकि अपने हस्बैंड्स को लव और अफेक्शन दिखाने का ये एक स्पेशल डे माना जाता है। तो जितना अपने आप को रेडी करके, सज के, संवर के, वो यहाँ हम हमेशा इसलिए आते हैं। बट आज स्पेशली इसलिए आए क्योंकि अपने हस्बैंड्स को अपना अच्छा वाला रूप दिखाने के लिए और स्टाइलेशन हमेशा स्पेशल रहता है, क्योंकि
करवा चौथ है आज, वो इसीलिए तो है ही, बट अदरवाइज कोई भी और ऑर्डिनरी डे पे भी वो उतने ही अच्छे से हमको रेडी करके भेजते हैं कि वो हर डे स्पेशल बना देते हैं। पहले तो मैं दर्शकगणों को बधाई देना चाहूंगी कि स्टाइल नेशन परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना प्यारा त्योहार है पंजाबियों का, उनको फेमस करने के लिए करण जौहर ने दम लगा दिया, तो हमारा करवा चौथ 4 चांद लग गए उसमें। तो बहुत सारी महिलाएं 8-10 दिन से तैयारी पे लग जाती हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, कलर, बुटॉक्स, बहुत सारे केमिकल जॉब, नेल, मतलब पूरी बॉडी है हमारे पास। ब्लेस्ड हैं हम सैलून वाले की फैशन को फैलाने के लिए। हमारे पास सिर्फ डेंटिस्ट के पास तो सिर्फ एक दांत ही है, हमारे पास पूरी बॉडी है सजाने के लिए, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर आ जाता है। इंदौर का नेहरू पार्क स्विमिंग पूल, जो कभी शहर के तैराकों के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अब लंबे समय से मरम्मत की प्रतीक्षा में है। नगर निगम ने इसका जीर्णोद्धार शुरू तो किया, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है। परिणाम ये है कि यहाँ आने वाले खिलाड़ी और तैराक अब मायूस है और सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि आखिर इस पुल में फिर कब छलांग लगाई जा सकेगी। शहर के नेहरू पार्क स्थित स्विमिंग पूल को नगर निगम ने आधुनिक स्वरूप देने के लिए पिछले वर्ष बंद किया था। उद्देश्य था इसे खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला केंद्र बनाना, जहां वाटर ट्रेनिंग, फिटनेस जोन और मिनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसी व्यवस्थाएं हो। मगर वास्तविकता यहां है कि निर्माण की रफ्तार कछुए जैसी है। गर्मी का पूरा सीजन निकल गया, अब सर्दियां भी आने वाली है, लेकिन काम अधूरा ही है। नगर निगम का पक्ष है कि जीर्णोद्धार कार्य में तकनीकी बदलाव और नए लेआउट की वजह से थोड़ा अधिक समय लग रहा है। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर के अनुसार पुल का काम पूरा होने में अभी 4 से 6 महीने का समय और लगेगा। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का काम मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने और लगेंगे। उसमें एक आधुनिक स्विमिंग पूल जो है बनाने जा रहे हैं। बहुत बरसों पहले ये स्विमिंग पूल बना था और मुझे याद है अभी 1-1.5 महीने पहले डॉक्टर वर्मा जो नहीं रहे, उन्होंने काफी सदस्य यहाँ पर जो है नगर निगम के स्विमिंग पूल के बनाए थे। एक ये वाला है, करण पुष्कर का स्विमिंग पूल है। अभी जो तैराकी हैं और जो ग्रोथ के इनके हमारे मेंबर हैं, उनको हमने तरण पुष्कर यहाँ भेज रहे हैं कर्मचारी वगैरह, पर इसकी दीवारें, इसका जो वो सब जर्जर हो गया। हमने इसको पूरा आधुनिक बनाने का प्रयास करा, जिससे नेहरू पार्क को भी अभी हमने बहुत अच्छा जो है कर दिया। ऐसे ही हम स्विमिंग पूल के साथ साथ वहाँ पर उसकी बिल्डिंग भी बना रहे हैं। वहाँ पर लोगों के लिए ड्रेसिंग रूम और ये कर ही रहे हैं, एक आधुनिक बेंचे लगा के, और उसमें जो है अच्छा विदेशों की तर्ज पर जो है उसको बना रहा है। स्विमिंग पूल का पूरा निर्माण करना है। ऊपर से जो लोग वो करते हैं उसकी भी बिल्डिंग हमने पूरी नई बना दी है। एक हम इसके अंदर एक बैडमिंटन हॉल जो 28 फीट ऊंचा है और 120 फीट लंबा है, उसका निर्माण कर रहे हैं। टेबल टेनिस लोगों के लिए उसका निर्माण कर रहे हैं। एक जिम का भी निर्माण कर रहे हैं और एक कैफेट एरिया बना रहे हैं उसमें, जो नीचे लोगों को जो है चाय पानी से लेके वहां सारा कैफेट एरिया में मिले। इसी के साथ साथ एक शॉप भी वहां रखी है हमने छोटी, कि जिसके अंदर वहां से इससे संबंधित, स्विमिंग से संबंधित और इससे संबंधित जो है इक्विपमेंट लोगों को जो है वहीं मिल जाए। तो उसके लिए भी क्या, उससे नगर निगम की बचत भी होगी और स्विमिंग पूल का और इसका जो है रख रखाव भी होगा। तो इसमें भी हम उसका जो है चलाने के लिए उसको देंगे। तो जैसे जिम बनेगी और ये जो टेबल टेनिस बने, इसके मेंबर बना के उनको जो है ये सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो जल्दी हम 6 महीने के अंदर इसको भी करने वाले हैं। ये भी 6 करोड़ रुपए के आसपास का निर्माण जो है हो रहा है। दीपों का त्योहार नजदीक है और इंदौर के बाजार रंग, रोशनी और खुशबू से महक उठे हैं, लेकिन इस महक में अब महंगाई की चुभन भी शामिल हो गई है। दीपावली पर जहां मिठाई और सजावट की चमक बढ़ी है, वहीं फूलों के दामों में लोगों की जेब ढीली कर दी है। खासकर गुलाब के दाम तो मानो लाल होकर सिर चढ़ गए हैं। दीपावली से पहले ही गुलाब 200 रुपए किलो तक पहुंच गया और कीमतों में भी अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। फूल व्यापारी बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार गुलाब के दाम लगभग 40% तक बढ़ गए हैं। थोक में गुलाब 160 से 180 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में दाम 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। गेंदा, रजनीगंधा और मोगरे के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दीपावली के दौरान सजावट, पूजन, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में फूलों की भारी मांग रहती है, जिससे आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में भी और उछाल आने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है। इंदौर से आते हैं, या तो बाहर से भी आते हैं, फूल इंदौर से भी आते हैं।
अपने उज्जैन देवास इधर से अपने रतलाम से भी आते हैं, अपने नागदा से भी आते हैं और अपने बम्बई पुणे नासिक इधर से भी आते हैं। आवक कैसी है? आवक तो अच्छी है, अभी महंगा भी है। अभी दिवाली के कारण थोड़ा सा महंगा चल रहा है, अभी भाव कम ज़्यादा हो जाते हैं। अभी किस तरह के तेजी मंदी का दौर है? अभी तो भैया कम से कम समझ लो कि अभी तो मध्य है। अभी दिवाली के जैसे धनतेरस के 2-4 दिन क्या भाव चल रहा है? गेंदा क्या? गुलाब अभी चल रहा है, गुलाब अभी चल रहा है 200 रुपये किलो। गेंदा चल रहा है अभी 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, ये 30 रुपये 40 रुपये भी चलता है। तो गुलाब के भाव में तेजी है? तेजी गुलाब के भाव में तेजी चल रही है अभी। और तेजी हो सकती है? हाँ, अभी दिवाली तक और 400-500 तक हो सकता है। तो पिछली बार की तुलना में इस बार भाव में क्या अंतर है तेजी में? इस बार भाव में तो नहीं है कि पानी इस बार गिरा नहीं है, तो थोड़ी समस्या आएगी भाव में। भाव बढ़ेगा भी, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाएगा। आपका नाम? रफीक शाकिर। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन की पहचान है। बैठक में शामिल होकर लौटे इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन जनता तक पहुंचे, जनता प्रशासन के पास नहीं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जाएगी। आने वाले दिनों में जन सुनवाई और फील्ड विजिट की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि योजनाओं का असर जमीन पर नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इंदौर को ये सौभाग्य मिला कि हम लोग के यहाँ से 2 प्रस्तुतिकरण किए गए थे। माननीय कमिश्नर साहब और तत्कालीन कलेक्टर साहब आशीष सिंह सर ने प्रेजेंटेशन किया था अपना, इस पे जो हम लोगों ने हर पंचायत में एक MSME की स्थापना करी है और रोज़गार क्रिएट किए हैं, उस पर सर ने किया था। और इंदौर शहर को जो प्रथम पुरस्कार देश में मिला है अपनी एयर क्वालिटी के लिए, तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे उसका प्रस्तुतिकरण मेरे द्वारा किया गया था। तो हमारे लिए अच्छा अवसर था और हम लोगों ने वहाँ पे बताया कि किस प्रकार एयर क्वालिटी शहर की अच्छी हुई है और हमने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आने वाले समय हमारी रणनीति क्या रहेगी कि हम अपनी एयर क्वालिटी को और बेहतर करें। इसके लिए जो गाड़ियों में जैसे पोल्यूशन चेक वगैरह करते हैं वो तो हम और उसको बढ़ाएंगे ही। जो नगर निगम द्वारा जैसे मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, एंड टू एंड पेविंग होती है, अभी रोड के पैच वर्क द्वारा भी शुरू हो गए बारिश खत्म होने के बाद, तो वो क्वालिटी और बढ़ेगी, उससे एयर क्वालिटी और बेहतर होने की हमको उम्मीद है। साथ ही साथ जो ग्रीन कवर बढ़ाने के काम हो या जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक क्लीन फ्यूल के लिए मतलब एक अच्छे ईंधन की तरफ उनका रुझान करना, उसके लिए उनको प्रेरित करना, उनके यहाँ लगवाना, तो ये भी हम करेंगे। कुछ जगहों पर जहाँ वायलेशन होंगे उसके लिए आगे सख्ती की जाएगी, जिससे हमारे इंदौर शहर की हवा और बेहतर होती जाएगी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में करनी सेना ने आपत्तिजनक हालत में एक युवक और युवती को पकड़कर युवक की जमकर पिटाई कर डाली। पकड़ाया युवक वर्ग विशेष से है। पुलिस ने जब उसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि महाराष्ट्र में चोरी की 3 वारदातों में वहां आरोपी है और फरार चल रहा है। हीरानगर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया है। महाराष्ट्र पुलिस उसे लेने इंदौर आ रही है। पुलिस ने बताया कि करनी सेना के पदाधिकारियों मान सिंह राजावत को सूचना मिली कि हीरानगर इलाके में मोहम्मद सरफरोश निवासी चंद्रपुर महाराष्ट्र रह रहा है। उसके साथ एक हिंदू लड़की भी है। जब करनी सेना के लोग वहां पहुंचे और पकड़कर पूछताछ की तो मोहम्मद सरफरोश ने बताया है कि वहां 20 दिन पहले युवती को लेकर इंदौर आ गया था। युवती का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो गुजरात में मजदूरी करने आया था। फरारी के दौरान मोहम्मद सरफरोश ने उसे जाल में फंसाया और लेकर इंदौर आ गया। सरफरोश के मोबाइल में अन्य लड़कियों से भी चैटिंग मिली है और कुछ फोटो भी मिले हैं। फोटो में मोहम्मद सरफरोश नोटों पर लेटा हुआ है। इसी के साथ आरोपी के मोबाइल में कुछ नाबालिग बच्चियों के फोटो भी मिले हैं जिन्हें सरफरोश अपने जाल में फंसाने की तैयारियां कर रहा था। इसमें कुछ संगठन के लोग 2 लोगों को लेकर आए थे थाने पर, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों ही ये चंद्रपुर महाराष्ट्र के होना बताया गया है। थाना रामनगर पड़ता है। इसमें लड़की मूल रूप से यूपी के बांदा जिले की रहने वाली है। उसके फादर बांदा रहते हैं और उसके पिताजी ड्राइवरी का काम करते हैं। इसमें वेरीफाइड किया गया तो न तो जो चंद्रनगर है, चंद्रपुर जिला चंद्रपुर जो है, वहाँ पर पुलिस से संपर्क किया गया रामनगर थाने पर। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुम निशान कायम नहीं है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है और दूसरी और किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरी चंद्रपुर में भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। थाना प्रभारी हीरानगर के द्वारा संपर्क किया गया है तो जो रामनगर थाने की पुलिस रवाना हो गई है। और दूसरा जो चंद्रपुर के भी जैसे जो
अपने बांदा जिले में जो उनके मदर फादर रहते उनसे भी संपर्क किया गया है, तो वो भी रवाना हो गए। फिलहाल किसी भी जगह कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें अभी लड़की को जो CWC के समझ पेश किया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समझ पेश किया जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स के आधार पर कार्रवाई हुई। इन द मीन टाइम जो आरोपी, जो व्यक्ति पकड़ा गया, आरोपी जो हिरासत में लिया गया, उसको प्रिवेंटिव एक्शन उसका ले लिया गया है। साथ में ही उसका अब आपराधिक रिकॉर्ड पता किया गया है। 2 से 3 चोरी के अपराध भी थाना रामनगर में पंजीबद्ध है। फिलहाल टीम वहाँ से रवाना हो गई रामनगर से और चंद्रपुर जिले से, और बांदा से भी उसके पेरेंट्स से भी बात होगी, वो भी रवाना हो गए हैं। CWC के सामने पेश किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये अभी देखिए, इस तरह का नाबालिग का भी अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, और इसमें जो मोबाइल में है कुछ एक जो फ़ोटो उससे पूछा गया उसके द्वारा बताया कि डाउनलोडेड है। ये सारी बातें अभी उसके लड़का और लड़की के उसमें फ़ोटो भी है उसमें मोबाइल में, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी उनके पेरेंट्स भी आएंगे और वहाँ से जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी पुलिस आ रही है। उसका वेरिफिकेशन के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही। गत दिवस भी विभिन्न मार्ग को 17 भारी वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अर्थदंड वसूल किया। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।